डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको व्रत से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा और इसके फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है ना। व्रत में अलग अलग पार्ट्स का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और व्रत की परिधि से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, जो व्रत होता है ना, ये व्रत की परिधि होती है 2πr और ये इसका सेंटर होता है और इसका जो क्षेत्रफल है वो πr² होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, पहला फॉर्मूला व्रत की परिधि ये होती है 2πr और व्रत का क्षेत्रफल ये होता है πr²। अब वो नेक्स्ट देखिए, मान लो वो कहता है चाप की लंबाई बताओ। तो चाप की लंबाई हम कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ से जैसे ये है r और ये थीटा कोण है इसका, तो ये चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है ये, ठीक है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होगा, चाप की लंबाई बराबर होती है θ/360 और 2πr। 2πr का मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि ये परिधि से रिलेटेड है। तो परिधि का एक हिस्सा निकालना है हम, तो 2πr का गुणा करेंगे। अगर हम ये तो चाप है, चाप की लंबाई, ठीक है ना। अगर हम निकालें ये क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें हम, तो यहाँ पे πr² का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये क्षेत्रफल से रिलेटेड है ये, और ये है ना चाप की लंबाई, वो परिधि से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, हम मान लो त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ इस जगह है ना πr² का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा θ/360 × πr²। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, दीर्घ। अब मान लो दीर्घ त्रिज्यखंड निकाल रहे हो तुम। दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, ये इससे ये बाहर का ये वाला हिस्सा, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड जो होता है वो लघु त्रिज्यखंड को πr² में से घटा दो, क्योंकि ये पूरा क्षेत्रफल πr² का होता है। πr² में से लघु घटाएंगे तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ देखो, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आएगा πr², यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, और ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये वाला घटा दो तो ये दीर्घ का आ जाएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का, सॉरी। तो ऐसे आपको ये निकालना है। अब वो मान लो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड क्या होता है, देखिए वृत्तखंड ये होता है, जैसे ये केंद्र है और ये हो गई त्रिज्या और ये थीटा एंगल है, और दोनों त्रिज्याओं के बीच ये मिला दें हम, तो ये है ना लघु वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है, ठीक है, सेड पोर्शन। और इसके ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो इसके क्षेत्रफल और लिखिए, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। देखो, इस फॉर्मूला बेस पे एक क्वेश्चन तो आता है, फॉर्मूला बेस पे एक आता है, ये जो आकृति होती है इसके बेस पे। तो जिस बच्चे को फॉर्मूला याद होते हैं वो एक क्वेश्चन तो इसका करके आता है। तो ये देखो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है हम, तो ये लघु वृत्तखंड ये है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है।
आर स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो, उससे है ना क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है। अगर तुमने आर स्क्वायर बाहर नहीं लिया, किताब में जैसे फॉर्मूला लिखा है उससे किया तो उससे डबल टाइम लगेगा। तो ये थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, ये थीटा है। तो मान ऐसे लगाते हैं जिसकी त्रिज्या दे रखी होगी, कोण दे रखा होगा, ठीक है, इसमें लगा दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ भी इसकी आर और थीटा दे रखा होगा तो यहाँ लगा सकते हो, थीटा यहाँ, आर यहाँ, थीटा यहाँ, आर यहाँ। तो सारे फॉर्मूला बेस के क्वेश्चन है, आराम से आप कर पाओगे। और दीर्घ का निकालेंगे तो दीर्घ का तो सिंपल है, लघु वाले को घटा देते हैं पाई आर स्क्वायर में से, क्योंकि ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें से ये लघु वाला घटा देंगे ये, तो ये दीर्घ आ जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड, मतलब दीर्घ निकलवाए या लघु निकलवाए, आपको लघु तो निकालना ही है, और फिर अगर दीर्घ निकलवाता है तो पाई आर स्क्वायर में से घटा दोगे इसके। तो पाई आर स्क्वायर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये। और एक फॉर्मूला और है वलय का क्षेत्रफल, इसका लास्ट फॉर्मूला है वलय का क्षेत्रफल। तो वलय जो होता है ना, वो आप ऐसे समझ लो, जैसे ये और ये है संकेंद्रीय वृत्त, एक ही केंद्र से ये और ये दो वृत्त बने, तो इसके बीच का ये वाला क्षेत्र, इसको वलय का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये होता है भाई, पाई लगा दो यहाँ, और पाई आर स्क्वायर होता है, तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर कर दो, तो r1 प्लस r2, r1 माइनस r2 इसमें लगाओ तो ज़्यादा सही रहेगा, और इजी पड़ता है। तो ऐसे ये वलय का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो इसके फॉर्मूला हैं, देख लो अच्छी तरह समझ लो। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद होंगे एक क्वेश्चन तो कंप्लीट होगा, ठीक है। फॉर्मूला बेस पे आर और थीटा दे रखा होगा, और आपको केवल ये फॉर्मूला में मान लगाने हैं तो आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस पे होता है, एक क्वेश्चन इसकी आकृति बेस पे, जैसे 15.3 एक्सरसाइज है, एक उसमें से आता है। तो पहले ये वाले फॉर्मूला हैं, अच्छी तरह से देख लो, और क्वेश्चन मैं बताऊंगा और आप आराम से घर पे कर पाओगे क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन, फॉर्मूला आप इनमें से लिख सकते हो अपनी कॉपी पे और याद कर लेना अच्छी तरह से। फॉर्मूला जिसको याद होंगे वही ये क्वेश्चन कर पाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बता। बहुत ईजी है ये तो आपने पहले भी किया होगा। और इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3, एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है एक अर्धगोलाकार प्लेट, एक अर्धवृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या 21 मीटर है, प्लॉट है, प्लेट नहीं प्लॉट है, और उसका क्षेत्रफल और परिमाप बताओ। अर्धवृत्ताकार प्लॉट है, ये प्लॉट है लेकिन अर्धवृत्ताकार है, ठीक है, ऐसा प्लॉट है, ये प्लॉट है। ये कह रहा है इस प्लॉट की परिमाप और इस प्लॉट का क्षेत्रफल बताइए, और इसकी जो वो दे रखी है त्रिज्या वो 21 मीटर है। तो यहां से देखिए r बराबर है हमारे पास 21 मीटर। अब इसकी आप है ना क्षेत्रफल निकालें, मान लो अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। तो देखो क्षेत्रफल पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधे का होगा आधा, तो इसको लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो पाई का मान 22/7 और आर है 21 और अपॉन ये 2। चलो काटते हैं, तो 7 × 21, 3 बार कटा, और इससे ये 11, तो 11 × 33 और 21 × 63
और 63 और 6 69, इतने मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है ना। तो ये तो इसका क्षेत्रफल आया प्लाट का। अब परिधि परिमाप इसकी थोड़ा सा आप परिमाप में चकराओगे। तो अर्धवृत्ताकार प्लेट की परिमाप, प्लाट की परिमाप, देखो परिमाप क्या होगी, ये फर्स्ट वाला है इसका और ये सेकंड है। परिमाप क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, पूरा 2πr होता है। ये क्या होता है, 2πr। तो ये यहां से यहां तक हो जाएगा πr आधा, ठीक है। और ये क्या है, ये है 2r। देख लो इसकी परिमाप जो होगी वो πr यहां से यहां तक, और ये 2r, ये व्यास है। तो यहां लिखेंगे πr प्लस 2r। इसमें से r ले लो कॉमन, तो ये आएगा पाई प्लस 2। अब इसमें r की वैल्यू पुट कर दो और पाई 22/7। तो r है हमारे पास 21, पाई का मान 22/7 और प्लस 2, तो ये 21 इंटू 7 दूनी 14, 14 और ये 16 और 36/7, 7 दूनी 14 और 22, 36/7। तो 7 से 21, ये 3 बार कटा और 3 8 3 18, यहाँ से ले 1 9 1 10, इतने मीटर है ना इसकी परिमाप होगी। अर्धवृत्ताकार प्लाट की परिमाप, तो अर्धवृत्ताकार प्लाट की परिमाप ये और ये यहाँ तक की दूरी, ठीक है, मीटर में आई। और क्षेत्रफल ये वाला वो ये है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके इम्पोर्टेंट, इस एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो जो एग्जाम में आ सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए, इसमें से थर्ड हो गया, चलो ये फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ये, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 38 मीटर की दूरी तय करता है। 100 चक्कर में, 100 चक्कर में स्कूटर के पहिए द्वारा, स्कूटर के पहिए द्वारा 100 चक्कर में तय की गई दूरी। ये 88 मीटर है। सौ चक्कर में 88 मीटर दूरी तय करता है। पहिए की त्रिज्या बताओ, पहिए की त्रिज्या पूछी है। तो यहाँ देखो 100 चक्कर, तो 100 और एक चक्कर किसके बराबर होता है, 2πr के बराबर। तो 100 इंटू 2πr बराबर 88 मीटर, ये आया। अब इसका इधर डिवाइड कर दो, r आ जाएगी। हमें त्रिज्या पूछी है तो r बराबर 88 बटे ये 100 और ये 2π, इसका भी डिवाइड कर दो, इसका भी कर दो। तो ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमारे पास आई r 88 और ये 100 और 2 पाई का मान 22/7, 22 नीचे और 7 यहाँ पर, 7 ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये आएगा 88 इंटू 7 बटे 100, 2 और 22, ठीक है। अब आप है ना इसका भाग लगा दो। देखो ये मीटर में आया, किस में आया है, मीटर में। अब मीटर में आया, इसको सेंटीमीटर बना लो तो ये 100 भी कट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पहिए की त्रिज्या मीटर में तो होगी नहीं, इतना बड़ा पहिया थोड़ी होता है, पहिया तो छोटा सा होता है। तो मीटर में की जगह हमने सेंटीमीटर में बना रहे हैं इसको, तो हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 100 का गुणा करेंगे। तो ये नीचे जो 100 है ना वो कट जाएंगे।
इतने सेम ही आया। ठीक है, अब काटते हैं। ये 100 से ये 100 कट गए, 22 से ये 4 बार कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, और 2 और 7 का गुणा, तो 14 सेंटीमीटर का त्रिज्या है उसकी पहिए की त्रिज्या है ना 14 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करनी है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिमाप के बराबर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए इसको सीरियस होके देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है वृत्त की परिधि वर्ग की परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग की परिमाप। आप ऐसे देख लो, ये वृत्त है ये, और ये वर्ग है, तो ये जो दूरी है वो इस दूरी के बराबर है। चारों तरफ की इसकी जो दूरी है और इसकी दूरी है बराबर है। ठीक है, ये इक्वल है। तो वृत्त की परिधि होती है हमारे पास 2πr, और वर्ग की परिमाप 4a, 4 गुणा भुजा। ठीक है, अब आप है ना इसमें और इसमें संबंध देख लो। तो हमने 4 से मान लो इधर भाग लगाएं, 4 से इधर भाग लगाते हैं, तो a बराबर आएगा 2πr/4। तो 4 से ये 2 से ये 2 बार कटा, तो ये आया πr/2। πr/2 आया a का मान। ये समीकरण 1 मान लो, a की जो मान आया है वो πr/2 आया है। अब ये यहाँ लगाएंगे हम। अब कह रहा है लास्ट में, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 हो तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो यहां देखो, वर्ग का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे लिखो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, तो a² आएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहां देखो हमें क्या क्या दे रखा है इसमें दे रखा है हमें वर्ग का क्षेत्रफल 484, वर्ग का क्षेत्रफल इसका 484 दे रखा है, और इसका पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल 484 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, इसका पूछा है। तो यहाँ देखो, ये कंपैरिजन, इससे a की वैल्यू यहाँ से समीकरण 1 से यहाँ लगा दो, तो ये लगाएंगे πr/2 का होल स्क्वायर बटे πr²। हमने समीकरण 1 से मान लगाया है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट, तो 484 बटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अब इसको ऐसा करते हैं तो π² हो जाएगा, ये r² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 आ जाएगा, और ये π और ये r²। अब r² से r² कट जाएगा, π से 1 π कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 484 बटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इधर आया π और इधर आया 4, तो पाई का मान लगा दो 22/7, और ये 4, पाई का मान 22/7 लगाया, और ये 4। ठीक है ना। अब आप इसका मान निकाल रहे हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इधर और इसका इधर, ऐसे ऐसे। तो ये 22 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 484, और ये 7 और ये 4, इसका भाग लगाओ, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 484 7 4 बटे 22। 22 से ये कट जाएगा, 22 दूनी 44, 4 बचे, 22 दूनी 44, ये कट गए।
ठीक है, तो हमारे पास आया 22 और ये 28, 7 चौक 28। अब इसका इधर गुणा कर दो, 28 दूनी 56, 5 56 और 5 61, इतने मीटर और क्या है, ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब की बार ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल इसके बाद और बताएंगे। धन्यवाद।